Projectile motion and circular motion, these are the example of motion of an object in plane, or it is example of two dimensional motion. तो हम दोनों एग्जांपल्स को डिटेल से इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सेकंड वन इज सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन के बारे में आप थोड़ा बहुत पहले भी अपने 9th 10th स्टैंडर्ड के अंदर आप इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले चुके हैं. ये मोशन जो है वो प्योरली आपके लिए एक डिफरेंट मोशन है. ठीक है. ऑब्लिकली जब आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं. व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली नियर द अर्थ सरफेस, मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ जब आप क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, देन इट मूव्स साइमल्टेनियसली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज वेल एज इन वर्टिकल डायरेक्शन. तब वो पार्टिकल क्या करता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ट्रेवल करता है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मोशन ट्रेवल करता है. मींस इट ट्रेवल अ मोशन इन XY प्लेन. तो such kind of motion is called projectile motion. When object performing the projectile motion, in that kind of motion, horizontal direction में ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है. There is no force acting in the horizontal direction. So what happened? No, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट travel with the constant velocity in the horizontal direction. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होती. बट एज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. क्या लगता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो ऑब्जेक्ट पर लगता है. सो इट प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, तो वो अनबैलेंस फोर्स क्या करेगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा. तो व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन? देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो हमें मेनली कुछ वैरायटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करनी है. जैसे ये आपका एक्स और ये वाई एक्सिस है, ये XY प्लेन है. आपने पार्टिकल को क्या किया है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर प्रोजेक्ट किया. जैसे इस तरीके से वो पाथ ट्रेवल कर रहा है. ये वेलोसिटी है. सो व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ऑब्लिकली नियर टू द अर्थ सरफेस, ये वेलोसिटी प्रोवाइड करी है, u वेलोसिटी प्रोवाइड करी है, व्हिच मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. तो पार्टिकल क्या कर रहा है, वर्टिकल हाइट भी ट्रेवल कर रहा है, ये ऊपर गया मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करी और फिर नीचे आ गया, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है. सो इट ट्रेवल अ डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज वेल एज इन वर्टिकल डायरेक्शन. तो whenever you project an object obliquely near the earth surface, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल करी उसने और वर्टिकल हाइट भी ट्रेवल करके वापस ग्राउंड पे आ गया. सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. अब इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल जो है वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, तो उसकी जो वेलोसिटी रहेगी रिमेन कांस्टेंट रहेगी. मतलब जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी इनिशियल है वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन रहेगी. जैसे ये वेलोसिटी u है जो क्या बना रही है, एंगल थीटा बना रही है. तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा. तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये थ्रू आउट द मोशन सेम रहेगा, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इट विल बी कंटिन्यूअसली चेंजेस, बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ग्रेविटी जो है वो ऑब्जेक्ट पे कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ लग रही है, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा. जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0, और फिर जैसे जैसे नीचे आएगा वापस मैक्सिमम हाइट से वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. सो दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन. अब हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर हम कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स कैलकुलेट कर रहे हैं. तो उन पैरामीटर्स की कैलकुलेशन में हम कुछ सिंप्लीफिकेशंस ले रहे हैं, कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं अपनी तरफ से. पहला अजम्पशन कि हम एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको ड्यूरिंग अ मोशन काउंट नहीं करेंगे.
वी नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि जैसे जो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है उसकी वेलोसिटी कम होती है एयर रेजिस्टेंस की वजह से, तो एयर रेजिस्टेंस के इफेक्ट को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के कर्वेचर को भी क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नियर बाय टू अर्थ सरफेस हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है, तो क्या किया है, तो हम इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ वो भी क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो हम कंसीडर कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थ्रू आउट द मोशन, हम क्या लेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट होती है, हाइट पर अलग होती है, ग्राउंड पर अलग होती है, डेप्थ में अलग होती है, लेकिन हम यहां क्या सपोज कर रहे हैं कि थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगी, तो जी कांस्टेंट रहेगा, कर्वेचर ऑफ अर्थ हम काउंट नहीं कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ये कुछ सिंप्लीफिकेशन हम ड्यूरिंग अ डेरिवेशन हम कंसीडर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सर ये समझ में नहीं आया। कौन सा वाला समझ में नहीं आया बेटा? मतलब ये जो डायग्राम है उसमें मतलब जैसे देखो देखो, मैं डायग्राम ऐसे, जैसे ये टुकड़ा है, इसको ऐसे फेंका आपने, ऐसे थ्रो कर रहे हो ऑब्लिकली, ऐसे थ्रो किया तो क्या हुआ, ऊपर हाइट में गया और नीचे आ गया, तो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल करी और वर्टिकल हाइट भी ट्रेवल करी। जब आपने ऐसे छोड़ा इसको, ठीक है, जैसे यहां से आपने कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो किया, ये ऊपर गया, हाइट ट्रेवल करी और फिर नीचे आ गया, तो उसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल किया और वर्टिकल हाइट भी ट्रेवल करी, और दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आपका चेंज हो रहा है, वर्टिकल हाइट भी चेंज हो रही है, दोनों साथ साथ हो रही है। तो ये मोशन कैसी हो गई, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये आपका एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर मोशन हो रही है, तो दैट मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसी मोशन है, समझ में आई बेटा? यस। ठीक है। जब आप, जैसे आप सिंपल एक स्टोन है उसको थ्रो करो, ठीक है, एक आपने सीधा थ्रो किया ऐसे, तो क्या हुआ, या आप ऐसे थ्रो कर रहे हैं या फिर ऐसे थ्रो कर रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्ट इज फॉल फ्रीली, नीचे आ रहा है, या ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये 1D मोशन है, सिर्फ वर्टिकल मोशन हो रही है ऐसे। लेकिन मैंने इसको ऐसे थ्रो किया, इस तरीके से थ्रो किया, तो क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल करी और वर्टिकल हाइट भी ट्रेवल करी, तो दैट मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। आया समझ में? एनी डाउट बेटा? ठीक है। अब देखिए, ये हमने टोटल 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़नी है। ये पहला टाइप है जिसके अंदर हमने पार्टिकल को एक इनिशियल वेलोसिटी प्रपोज करी है विद एट एंगल थीटा। इनिशियल वेलोसिटी u है एंड दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्सिस, हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल थीटा बना रहा है। अब इनिशियल वेलोसिटी u है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ux, वो हो जाएगा u cos थीटा, और uy ये हो जाएगा u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, और ये है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ये u cos थीटा हो गया, ये u sin थीटा हो गया। यदि इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो वेक्टर u इज इक्वल टू ux i कैप प्लस uy j कैप। ux क्या हो जाएगा, u cos थीटा i कैप, u sin थीटा j कैप। अब क्या हो रहा है देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि जब हॉरिजॉन्टल
डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ट्रेवल होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। तो ये जो वेलोसिटी होगी जब पार्टिकल यहां से थ्रो किया है, जब पार्टिकल यहां पहुंच रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यही रहेगी। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहेगा थ्रू आउट द मोशन, यही रहेगा u cos थीटा। यहां पर भी u cos थीटा है, यहां लेंगे तो u cos थीटा, 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 और यहां लेंगे तो भी u cos थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? यस सर। अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम होता जाएगा। देखिए अब क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट, ये आपकी मैक्सिमम हाइट है, यहां पहुंचा तो क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यही लग रहा है ux, बट वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा vy। ये uy है, ये मैंने vy ले लिया, कुछ क्योंकि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन हो रही है तो चेंज हो जाएगा। जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, ये मैक्सिमम हाइट है, तो यहां वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा, सिंपली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बचेगा। क्या बचेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सिर्फ ux रहेगा और कुछ भी नहीं। फिर यहां से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तो यहां अगेन क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो वही है ux, बट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये ले लिया vy डैश, ये vy अलग है, ये vy डैश अलग है। ठीक है, अब जैसे यहां पहुंचेगा तो यहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ux है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कुछ डिफरेंट है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ लग रहा है। क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, तो इसकी वजह से आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा चेंज होता रहेगा। इज इट क्लियर? अब देखिए आपका ड्यूरिंग द मोशन क्या हो रहा है, जैसे ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये y, ये x। तो हमने क्या बोला कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। बट वर्टिकल डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की डायरेक्शन में रहेगा हर बार। कोई भी पॉइंट ले लें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड रहेगा। तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, -g। -g क्यों लिया? क्योंकि इज एक्टिंग डाउनवर्ड, माइनस y एक्सिस डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए इसको क्या लिया, -g। आया समझ में? इज इट क्लियर? No, sir. हाँ Can you जी, please explain it again? लेट आओगे तो ऐसा ही होगा बेटा। Sir, actually मेरी क्लास थी और मैं बाहर गई हुई थी, अब पापा अभी जस्ट आए थे लेने। देखिए स्टार्टिंग से पूरा, तो देखिए जब आप ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिकली क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में वो क्या करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हॉरिजॉन्टली भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरीके की मोशन जो होती है वो क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है तो इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स, सो वर्टिकल मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, बट हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज होता रहेगा। ठीक है, और वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि वेलोसिटी कंपोनेंट होगा क्या। वेलोसिटी एट टाइम टी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, टी टाइम पर आपकी पोजीशन क्या होगी। फिर हमें 4 पॉइंट यहां कैलकुलेट करने हैं, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन,
ये पाथ कैसा दिख रहा है, ये जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है ये कैसा है, पैराबोलिक। कैसा है, पैराबोलिक, पैराबोला बन रहा है। मैथ्स के अंदर आप कॉनिक सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे, ये पैराबोला है। कैसा है, पैराबोलिक। तो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी कैसी होती है वो चेक करनी है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है वो कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट कितने अटेन कर रहा है वो कैलकुलेट करना है, और हॉरिजॉन्टल उसने मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कैलकुलेट करना है। तो 4 पॉइंट हमें यहां इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, बट उसको कैलकुलेट करने से पहले मुझे 2 चीजें बतानी है कि यदि मुझे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है किसी भी टाइम इंस्टेंट पर, तो वो वेलोसिटी कितनी होगी, और किसी भी टाइम पर मुझे पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो पोजीशन कितनी होगी। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। किसी टाइम टी पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखिए, यदि मैं लेट सपोज करूं कि इट्स वेलोसिटी इज v, तो v क्या हो जाएगा, vx i कैप प्लस vy j कैप। क्योंकि आपकी मोशन जो है 2D मोशन है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है, u cos थीटा और u sin थीटा। तो उसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी के भी 2 कंपोनेंट होंगे, या वेलोसिटी एट टाइम t के भी 2 कंपोनेंट होंगे। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा, तो vx की वैल्यू वही होगी जो ux की है, दैट इज u cos थीटा। ठीक है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो क्या होगा, वो होगा uy माइनस gt। ये हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। और इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि मोशन ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो डी एक्सेलरेटेड मोशन होगी, पूरी मोशन डी एक्सेलरेटेड मोशन है। तो uy माइनस gt, uy की वैल्यू क्या है, vy इज इक्वल टू, uy की वैल्यू है u sin थीटा माइनस gt। तो ये हो गया vx की वैल्यू हो गई u cos थीटा और vy की वैल्यू हो गई u sin थीटा माइनस gt। यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर v इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। इज इट क्लियर, एनी डाउट इन दिस, इस पार्ट में किसी को कोई डाउट। ठीक है, यदि मुझे यही वेलोसिटी हाइट के टर्म में निकालनी होती, ये वेलोसिटी मैंने टाइम t के टर्म में निकाली, यदि यही वेलोसिटी मुझे हाइट के टर्म में निकालनी होती तो मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर लेता। क्या यूज कर लेता, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, vx तो यही रहेगा, vx तो यही रहने वाला है हमेशा, लेकिन vy क्या हो जाएगा, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gh। यदि मैं इस टाइम पे चेक करूं कि ये हाइट मेरी h है, स्मॉल h, तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gh। वो वेलोसिटी मैंने इन टर्म्स ऑफ टाइम t निकाली थी, अब मैं इन टाइम्स ऑफ, तो ये हो जाएगा uy स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh। तो vy क्या हो गया, vy की वैल्यू हो गई, vy हो गया अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। क्या हो गया, vy की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, इसका स्क्वायर कर दिया। तो vx तो वही है u cos थीटा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, v स्क्वायर, तो क्या ले लूंगा, v की वैल्यू क्या ले लूंगा, u cos थीटा i कैप प्लस अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh j कैप। क्योंकि ये vy की वैल्यू है, ये कब यूज करना है, जब हाइट और जब t टाइम हो, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। ये इन टर्म्स ऑफ हाइट, और
वो था इन टर्म्स ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब वेलोसिटी निकालने के बाद मुझे निकालना है पोजीशन। क्या निकालना है? पोजीशन। पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी। जैसे क्या करना है कि प्रोजेक्टाइल टाइम टी पर यहां पहुंचा, इस पोजीशन पे पहुंचा है, तो उसने हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? ये x। और वर्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये y। हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x। क्योंकि प्रोजेक्टाइल यहां पर है तो हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x। और वर्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? y। अब हमने क्या बताया था? हॉरिजॉन्टल मोशन है यूनिफॉर्म मोशन और वर्टिकल मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन, जब मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की स्टडी करूंगा तो डिस्टेंस निकालूंगा स्पीड इनटू टाइम से, और वर्टिकल मोशन में जब पोजीशन निकालूंगा तो एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन लगा दूंगा। तो पोजीशन को मैं लिखूंगा r x i कैप प्लस y j कैप। ये x है, ये y है, तो पोजीशन हुआ x i कैप प्लस y j कैप। अब x की वैल्यू कैसे आएगी? x है डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वो निकलेगी यूनिफॉर्म मोशन से। कैसे निकलेगी? सिंपल यूनिफॉर्म मोशन। क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस कैसे निकलती है? स्पीड है u cos थीटा, और टाइम क्या है कि सपोज इस x डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लगा t, तो ये हो गया x हो गया u cos थीटा इंटू t। ठीक है। अब y कैसे निकलेगा? क्योंकि वर्टिकल मोशन आपकी कैसी मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन या मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला डिस्टेंस वाला। तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t, क्योंकि इस पार्ट में वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u साइन थीटा। तो u साइन थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो ये पोजीशन आ गई x, ये पोजीशन आ गई वर्टिकल डायरेक्शन में y, और ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? वेक्टर r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t i कैप प्लस u साइन थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर j कैप। ये आ गई पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t। इज इट क्लियर? सिंपल से जो हमने 1D के अंदर जो लॉजिक पढ़े हैं बस वही यूज कर रहे हैं, बस यहां दो अलग अलग मोशन का कॉम्बिनेशन हो गया है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। इज इट क्लियर? यस सर। अब इन्हीं दो इक्वेशन से मेरा पहला पैरामीटर कैलकुलेट होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब मैं जो 4 पैरामीटर कैलकुलेट कर रहा हूं वो आपका एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर से एक 5 मार्कर क्वेश्चन बनता है, और वो 5 मार्कर क्वेश्चन यही बनता है। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? derive the expression of equation of trajectory, maximum height, टाइम ऑफ लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ये 4 पैरामीटर मुझे कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मुझे निकालना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है वो है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल ओवरऑल ड्यूरिंग अ मोशन जो पाथ ट्रेवल कर रहा है वो मैथमेटिकली कैसा पाथ है? भाई स्ट्रेट लाइन पाथ है, सर्कुलर पाथ है, किस तरीके का पाथ है? तो ये पाथ कैसा है? पैराबोलिक। कैसा है? पैराबोलिक। ठीक है, कैसे होगी? पैराबोलिक मोशन। तो ओवरऑल इक्वेशन जो आपकी ट्रैजेक्टरी का नेचर होगा वो कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। कैसा होगा? पैराबोलिक। मैथ्स के अंदर आप पैराबोला क्या होता है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा रिलेशन बनता है।
एक x वेरिएबल एक y वेरिएबल है, तो पैराबोला की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। तो ये बस वैसा ही है, ये सीधा पैराबोला, ये उल्टा पैराबोला हो गया। तो आपकी ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी है, पैराबोलिक। तो बस वही मैं कैलकुलेट कर रहा हूं कैसे y और x, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब x और y के अंदर रिलेशन निकालना है। तो x की ये इक्वेशन निकली थी और y की ये इक्वेशन निकली थी। x पोजीशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, y पोजीशन है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो देखिए x की वैल्यू आई u cos थीटा इंटू टी और y की वैल्यू आई u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या रखते हैं, t की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन u cos थीटा। फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या डिराइव कर रहे हैं, t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। ये आया समझ में, x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। और ये जो t की वैल्यू आई वो t की वैल्यू हमने इक्वेशन सेकंड में प्लेस कर दी। y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू x अपॉन u cos थीटा, ये t की वैल्यू माइनस हाफ g x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। t की जगह x अपॉन u cos थीटा रख दिया, ये u से u कैंसिल हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है। तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्या आया, x tan थीटा g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला हो गया। तो देखिए y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो कैसा इक्वेशन बन गया आपका, पैराबोलिक। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या हुई, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आपका ओवरऑल फाइनल एक्सप्रेशन बन गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एनीवन? मैत्री, कृषा, प्रज्ञा, Yes, sir. समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। मैं यहां मोशन अंडर ग्रेविटी का ही लॉजिक यहां यूज करूंगा। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए तो वापस कनेक्ट होना है, मैं ये तीनों पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं। तो सेकंड है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट द मोशन। पूरी मोशन करने में जो टाइम लगा, पूरा एक प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा परफॉर्म करने में जो टाइम लगा वो क्या बोला जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से शुरू हुआ, जब वो वापस अर्थ सरफेस पर आया, अर्थ से शुरू हुआ वापस अर्थ पे आया, तो वो जो पूरा मोशन का जो टाइम ड्यूरेशन हुआ वो क्या बोला जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। और उस टाइम ऑफ फ्लाइट को हम क्या बोलेंगे, टी। अब सपोज कि ऑब्जेक्ट ने जब यहां से शुरू किया मोशन तो वहां पर t इज इक्वल टू 0 था। क्या था, t इज इक्वल टू 0। और जब प्रोजेक्टाइल यहां पहुंचा इस पॉइंट पर तो वहां t क्या हो गया, कैपिटल T, क्योंकि ये टाइम आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। जब मोशन शुरू करी तो टाइम था 0 सेकेंड और जब यहां पहुंचा तो टाइम हो गया कैपिटल T। क्या हो गया, कैपिटल T। तो अब ये टाइम कैसे निकालूंगा, तो जब ऑब्जेक्ट यहां से शुरू हुआ, ये पॉइंट मैं O ले लेता हूं, और जब यहां पहुंचा, जैसे ये पॉइंट मैंने B लिया, तो O से B तक का जो टाइम लगा वो मेरी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जब ऑब्जेक्ट B पर पहुंचा तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एट पॉइंट B वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। वर्टिकल हाइट कितनी है, 0। ये यहां से यहां पहुंचा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई, लेकिन वर्टिकल हाइट इस पॉइंट पर क्या है, 0 है। वर्टिकल हाइट क्या है, 0 है। तो देखिए
वर्टिकल पोजीशन क्या होती है, y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये वर्टिकल हाइट का फॉर्मूला था, ठीक है। बट व्हेन t इज इक्वल टू कैपिटल T, y इज इक्वल टू 0, जब आपका ये जो स्मॉल t है ये टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो जाएगा, तब आपकी मैक्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0। तो ये वैल्यू यहां प्लेस करती है। 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू कैपिटल T माइनस हाफ g कैपिटल T स्क्वायर। ये टर्म हमने यहां ले ली, तो हाफ g कैपिटल T स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t। ये एक t से ये एक t कैंसिल हो गया, 2 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, g यहां डिनोमिनेटर में चला गया, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g। t क्या हो गया, 2u साइन थीटा बाय g। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। इज देयर एनी डाउट, नो सर। एनीवन? किसी को कोई डाउट? नो सर। अब आता है थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट है, ये पॉइंट सी, ये मैक्सिमम हाइट है। तो जब ऑब्जेक्ट पॉइंट सी पर पहुंच रहा है तो वहां पर ऑब्जेक्ट की या प्रोजेक्टाइल की जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, क्या है, एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, 0। यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, vy की वैल्यू हो जाएगी 0 व्हेन h इज इक्वल टू h max। जब हाइट आपकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gh। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन आपकी एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसी मोशन है, वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी मोशन कैसी है, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gh। vy की वैल्यू 0 रख रहा हूं, uy की वैल्यू है u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh की वैल्यू रख रहा हूं h max। ये इस तरफ ट्रांसफर ले लिया, 2gh max इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h max की वैल्यू कितनी हो गई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। h max की वैल्यू कितनी हो गई, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, क्या कह रहा है बेटा? नहीं सर, मतलब क्लियर है। यस सर। अब आता है हॉरिजॉन्टल रेंज, लास्ट पॉइंट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेंज क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जो टोटल मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करी, जब यहां से यहां तक आया तो ओवरऑल उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही होगा। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही होगा, O से लेकर ये B तक पहुंच जाएगा, ये उसकी हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगी, रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज एक तरीके से डिस्टेंस है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है ux और टाइम है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्योंकि यहां से यहां तक का जो टाइम है वो क्या बोला जाता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो ux की वैल्यू हो गई u cos थीटा, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन हमने निकाला था 2u sin थीटा बाय g। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये क्या हो गया, r की वैल्यू हो गई u इंटू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g, और 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। ये आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, 2 sin a cos a क्या होता है sin 2a, तो ये होता है u स्क्वायर बाय g sin 2 थीटा। ये आपका क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आया, r इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय g sin 2 थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय g, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, और हॉरिजॉन्टल रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज अ डेरिवेशन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। इज देयर एनी डाउट? कृषा, मैत्री, धैर्य, एनी डाउट? नो सर। आया बेटा, समझ में आया प्रोजेक्टाइल मोशन? यस। ठीक है, सो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए बाय।